कल्पना एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं NCERT उसका जो तृतीय पाठ है संस्कृत तृतीय पाठ स्वावलंबन वो पढ़ने वाले हैं। तो पाठ को शुरुआत करने के पहले हम पाठ का परिचय कर लेते हैं। ये जो स्वावलंबन पाठ है, इस पाठ में दो मित्रों की कथा के द्वारा वर्णन किया गया है। मतलब इन कथा में दो मित्र है कि स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है। तो जो स्वावलंबी मनुष्य होता है वो सदा सुखी रहता है, पराधीन व्यक्ति दुखी होता है। सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। पाठ में संख्यावाची शब्दों से भी अवगत कराया गया है। तो स्टूडेंट्स, चलो अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। संख्यावाची शब्दः तद एदत शब्दों च। इसमें तद एदत ऐसे शब्द दिए गए हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठच्च मित्रे अस्ताम। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये कौन थे? ये दोनों मित्र थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो श्रीकंठ के जो पिता थे वो कैसे थे? धनवान थे। इसलिए उसके घर में क्या थी? सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने चत्वरिंशत् स्तंभा आसन। तो उनके भवन में क्या था? इसलिए उसके घर में सब सुख साधन थे। और उसके साथ क्या था? उस बड़े घर में 40 खंबे थे। चत्वरिंशत् स्तंभा आसन मतलब 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। और इसके साथ साथ उनके घर में क्या था? उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। और उनके यहाँ नौकर कितने थे? तो वो 10 नौकर हमेशा उनके यहाँ काम करते थे। पर कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। और परंतु जो कृष्णमूर्ति के माता पिता वो किसान थे। वो कैसे थे? और किसान थे। पर कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत। और उनके घर में जो आडंबर रहित साधारण था, जो मतलब उनके यहाँ किसी बात का दिखावा नहीं होता था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत। तो एक बार क्या हुआ? जैसे हमारे घर पे मेहमान आते हैं, तो एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तो उन्होंने क्या किया? वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिताजी ने अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। तो उन्होंने उनका जो आदर सत्कार देखा, यह देखकर वो श्रीकंठ ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट है। तो वो क्या बोला आगे? केवल इदमेव मम दुःखयत तव एक गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। मुझे वो तो अच्छा लगा, आपने मेरा आदर सत्कार किया। केवल यह बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। तो इसका उसे दुख हुआ।
मम सत्काराय भवता बहु कष्टम मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति। लेकिन मेरे घर में बहुत सारे क्या है, सेवक है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत मित्र ममापि अष्टो कर्मकरा सन्ति। तो फिर कृष्णमूर्ति ने उन्हें क्या उत्तर दिया कि मेरे भी अष्ट कर्मकरा है, मतलब मेरे भी 8 जो है वो क्या है, सेवक है। तो अब वो कौन से है, वो बोलेगा इसके आगे। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम मित्र ममापि अष्टो कर्मकारा सन्ति। तो वो जो 8 है उनका वो वर्णन दे रहा है। तथा कृष्णमूर्ति अवदत ममापि अष्टो कर्मकरा सन्ति ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे क्षोत्रे इति। तो फिर वो कौन कौन से है, वो कृष्णमूर्ति बोला मेरे भी 8 नौकर है। और वो कौन कौन से है, वो 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान है। ये एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये क्या करते हैं, ये सब मेरे हर पल सहायक होते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भविन्तु न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे जो नौकर है वो सदा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो जब बुलाएंगे तभी आएंगे, ये तो यहाँ पे हाजिर ही रहते। त्वं तु स्वकार्याय वृद्धाधीन यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। और जब वे तुम्हारे नौकर नहीं आते हैं तो तुम क्या होते हो, दुखी हो जाते हो। ये आपके लिए शक्य नहीं है कि आप अगर वो ना हो तो आप अपने काम अच्छे से कर सको। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तो तुम कष्ट का अनुभव करते हैं। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। तो हमेशा स्वावलंबन में ही सुख रहता है, क्योंकि खुद का काम खुद को करना चाहिए, कभी कष्ट नहीं होता है स्वावलंबन में। श्रीकंठ अवदत मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। तो फिर श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, मैं भी खुद के काम खुद करूँगा। भवतु 12:30 सांप्रतम गृहम चलामी। तो अब ठीक 12:30 बजे है, तो मैं अब घर चलता हूँ। तो इस तरह से ये जो दोनों दोस्त है उनका जो यहाँ पे जो बातचीत है वो उसके घर पे आने के बाद वो बताई गई है। और इस पाठ से हमें ये भाव दिया गया है कि हमने खुद के काम खुद करने चाहिए। हमारे काम के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम आलसी बन जाते हैं और बाद में हम दुखी बन जाते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है खुद का काम खुद करने की। तो जब हमें टाइम आता है जब ऐसे खुद के काम खुद करने का, तो हम नहीं कर सकते और इसलिए परेशानी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स हमें ये सीख इससे लेना है। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और आपने ये वीडियो देखा इसलिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।